Good morning, students. Welcome again. Today we will start the chapter 4 written by the chapter name is The Enemy and written by Paul S. Buck. First of all, I want to give you a small introduction, a short introduction of this story. In this story, the humanism and kindness of Japanese doctor, he overcame the feelings of narrow patriotism and listened to call the duty and humanity. Sadao is a Japanese surgeon. One day, an injured American soldier is washed up to the shore. At that point, Japan and America are at war. The American soldier is an enemy, yet Sadao listened to call of duty as a surgeon. He cannot allow him to die. He operates upon the American soldier and saves his life. In the end, he also helps the soldier to escape. So, before you read, it is also written here. We already discussed about it. So, let's start line to line explanation of this story. Dr. Sadao's Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast, whereas a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होके का जो घर है वो बना था, कहाँ पे बना हुआ था? तो वो बना हुआ था एक जापानीज कोस्ट। अब कोस्ट क्या होता है? यहाँ पे शोर, जो समुद्री किनारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो एक समुद्री किनारे पे बना हुआ था, जो एक छोटा लड़का, जहाँ पे कि एज अ लिटिल बॉय, ही जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? डॉक्टर सदाओ के लिए। तो डॉक्टर सदाओ जहाँ पे एक बच्चे के रूप में खेला करता था कई बार। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स। जो वहाँ पे लो स्क्वेयर स्टोन, स्क्वेयर शेप का एक पत्थर वहाँ पे है, और हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, जो घर है वो उन ऊंची चट्टानों पे, जो एक स्क्वायर पत्थर है उसके ऊपर घर जो है वो बना हुआ है। वेल अबव ए नैरो बीच, वहां पे थोड़ा सा हल्का सा, नैरो मीन्स क्या? जो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, इस तरह का जो बीच है, समुद्री किनारा है। दैट वॉज आउटलाइन, जिसके किनारे के ऊपर बनी हुई है क्या? बेंट पाइन्स, लाइन बनी हुई है। बेंट मतलब झुकी हुई, और पाइन्स होते हैं ताड़ के पेड़, यानी कि दोनों तरफ ताड़ के पेड़ों के बीच के ऊपर लाइन बनी हुई है। वहां पे एक जो है थोड़ा ऊंचा सा जो चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक फ्लैट स्क्वायर स्टोन के ऊपर सदाओ का घर जो है वो बना हुआ है। Supporting as a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. और एक बच्चे के रूप में डॉक्टर सदाओ जो है वो कई बार नंगे पैर जो है वो अपने पैरों से सपोर्ट करते हुए उन पाइन्स के ऊपर, पाइन्स के पेड़ों के ऊपर चढ़ चुका है। As he had seen men do in the South Seas when they climbed for the coconuts, बिल्कुल इसी तरह से उसने देखा, यानी कि पेड़ पर इसी तरह से चढ़ना सीखा जैसे कि साउथ के लोग जो है जब वो कोकोनट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं तो बिल्कुल इस तरह से जो सदाओ है वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। His father had taken him often to the island of the seas, and never had he failed to say the little brave boy at his side. और डॉक्टर सदाओ के जो पापा हैं वो कई बार उन्हें उस आइलैंड पर लेकर जाते
आइलैंड पर लेकर जाकर वो ये कहने से कभी भी नहीं चूकते थे कि एक बहादुर लड़के की तरह से वो उसे बताते कि दोज आइलैंड्स योंडर दे आर स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ये योंडर, योंडर का मतलब होता है देयर, स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स होता है फर्स्ट स्टेप्स, कि ये जो आइलैंड है ये आने वाले भविष्य के लिए पहला कदम होगा, यानी कि भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे ये आइलैंड। Where shall we step from them? सदाव had asked seriously। अब सदाव उस समय पे छोटा बच्चा था, उसे पापा की गहराई से बताई हुई जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो पूछता था हम कदम कहाँ पे रखेंगे, पहला कदम हम कहाँ पे रखेंगे। Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. कौन जाने, उसके पापा कहते कि पता नहीं पहला कदम कौन रखेगा, ये कौन जाने। और who can limit our future? हमारे भविष्य को कोई भी सीमित नहीं कर सकता। It depends on what we make it. हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, जैसा हम चाहें वैसा हम अपने भविष्य को बना सकते हैं अपनी कड़ी मेहनत से। ये बात सदाव के पापा सदाव को समझाया करते थे। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, हु वॉज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वॉज हिज हाउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. जो कुछ भी सदाव के पापा उसे बताते, सदाव हर चीज को अपने दिमाग में बिठा लेता था। His father, who never joked or played with him, उसके पापा यानी कि सदाव के जो फादर थे वो बड़े सीरियस किस्म के इंसान थे, वो कभी भी सदाव के साथ ना कभी मजाक करते थे ना कभी खेलते थे। But who spent infinite pains upon him, who was his only son। लेकिन वो अपने बेटे के लिए, इनफाइनाइट होते हैं मीन्स क्या, एंडलेस, यानी कि अथाह असीमित दुख जो थे वो झेलने के लिए तैयार थे अपने इकलौते बेटे के लिए। सदाव knew that his education was his father's chief concern। chief means होता है मेन, concern होता है वरी। सदाव भी इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानते थे कि उसकी जो पढ़ाई है, उसकी शिक्षा जो है वो उसके पापा का मुख्य चिंता का विषय है, यानी कि उसके पापा जो है वो उसकी पढ़ाई के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, ये बात सदाव अच्छे से जानते थे। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that we learn of surgery and medicine. For this reason, और यही कारण था, he had been sent at 22 to America, कि 22 साल की उम्र में सदाव को अमेरिका भेज दिया गया to learn all that could learn of surgery and medicine, ताकि वो वहाँ जाकर, अमेरिका जाकर सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीख सके। He had come back at 30, at 30 means at age of 30। तो सदाव जो है वो 30 की उम्र में लगभग 8 साल अमेरिका स्टडी करने के बाद वापस आते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और इससे पहले कि डॉक्टर सदाव के फादर की डेथ हो, उससे पहले ही डॉक्टर सदाव एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन बन चुके थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट बन चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन्स। रेंडर मीन्स होता है मेक, एंटायरली मीन्स होता है कंप्लीटली, कि उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की थी जिससे कि घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था। He had not been sent abroad with troops
ट्रुप्स का मतलब क्या होता है, सोल्जर का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुप्स बोलते हैं, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है। तो डॉक्टर सदाव को जो है जब युद्ध शुरू हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे शुरू में ही कि ये जो बात है ये किस समय की है, जब जो युद्ध चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच में। तो उस समय पे सदाव को जो है वो ट्रुप्स के साथ में नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि देर वॉज स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, कि स्लाइट मीन्स होता है क्या, लिटिल, कि थोड़ी सी इस चीज में खतरा हो सकता था। किस चीज का खतरा? कि जो बूढ़ा जनरल है उसको किसी भी समय पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। उसकी प्रेजेंट में जो कंडीशन है किसकी, जनरल की, तो उसकी जो कंडीशन है वो खराब है और उस वजह से उसे कभी भी जो है वो ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीन केप्ट इन जापान, और ऐसी संभावना के चलते, यानी कि कभी भी जनरल को सदाव की जरूरत पड़ सकती है, इस संभावना के चलते डॉक्टर सदाव को जापान में ही रख लिया जाता है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, कैसे डॉक्टर सदाव की एजुकेशन होती है, कहाँ पे उसका घर होता है और कहाँ पे किस तरह से डॉक्टर सदाव के फादर जो है उसके लिए कितना कुछ करते हैं, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब समुद्र में से जो है वो बादल बनने शुरू हो गए थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. पिछले कुछ दिनों से जो अनएक्सपेक्टेड जो गर्मियाँ थी वो थी, यानी कि गर्मी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले कुछ दिनों से। क्या? रात में जो ठंडी लहरों से जो भारी धुंध है वो छा जाती थी। सदा वॉच मिस्ट्स hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wrapping around the pines. नेक्स्ट उसके बाद क्या कि सदाव जो है वो देख रहा था कि धीरे धीरे जो फोग है उसके पास वाले टापू की सीमा रेखाओं को छिपाकर तट के ऊपर रेंगता हुआ जो है घर के नीचे कुछ आ गया था। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with 2 children. और उसके बाद वो फटाफट से जो है वो जाता है, घर के अंदर जाता है, कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ हाना जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ में डॉक्टर सदाव का इंतजार कर रही होती हैं। At this moment, door opened and she looked out a dark blue woolen harori over her kimono. अब यहाँ पे आगे जो है वो क्या बताया जाता है कि उसी समय पे दरवाजा खुलता है और शी लुक्ड आउट। शी यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए? हाना के लिए। तो हाना जो है वो फटाफट से देखती है कहाँ? बाहर की तरफ। क्या? ए डार्क ब्लू वुलन हैरी ओवर हर किमोनो। वो फटाफट से वहाँ से एक डार्क ब्लू कलर का जो वुलन हैरी यहाँ पे आपको जो मीनिंग है वो मिल जाएगा। हैरी मीन्स होता है एक फ्रॉक टाइप का एक लूज सा जो गारमेंट है, आउटर गारमेंट है, उसको हम बोलते हैं हैररी, जो कि किमोनो के ऊपर से पहना जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, हाना ने उसके जो है बाहर की तरफ देखा। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. हाना वहाँ पे चुपचाप से आके खड़ी हो जाती है, सिर्फ स्माइल करती है और कुछ भी नहीं बोलती।
He met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese. उसके बाद वो क्या, she came, he had met Hana. ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, डॉक्टर सदाओ के लिए। डॉक्टर सदाओ जो है वो हाना से अमेरिका में मिले थे और बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, इससे पहले कि उन्होंने हाना को तब तक पसंद नहीं किया जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चल गया था कि हाना एक जापानीज है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। अब यहाँ पे रेस जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो रेस का मीनिंग यहाँ पे है क्या, जो उनकी कास्ट है, तो कास्ट के लिए वर्ड रेस यहाँ पे यूज हुआ है कि उसके पापा जो है वो कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलते जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चल जाता कि हाना भी उन्हीं की जाति की है। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana। कई बार तो जो सदाओ है वो इस चीज को लेकर बड़ा हैरान होता है। किस चीज को लेकर हैरान होता है कि उसकी शादी किससे हुई होती यदि हाना उसे ना मिली होती तो। By what luck he had found her in her most casual way by chance literally at the American professor's house। किस तरह से एक दिन बाय लक जो है यानी कि किस्मत से एक दिन उसे हाना से बिल्कुल असामान्य तरीके से, बिल्कुल कैजुअल तरीके से एक दिन वो हाना से बाय चांस मिल गया। कब, जब अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे वो गया था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। प्रोफेसर और उनकी पत्नी बहुत ही दयालु आदमी थे। Anxious to do something for their few foreigner student। वो हर समय चिंतित रहते थे अपने फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करने के लिए। कौन, प्रोफेसर और उनकी वाइफ। एंड देन द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और जब उनके स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाते, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, तो उनकी दयालुता को एक्सेप्ट कर लेते थे। Sadao had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। सदाओ कई बार हाना को बताते हैं कि कैसे उस रात वो प्रोफेसर हार्ले के घर पे नहीं जाने वाले थे। The rooms were so small। प्रोफेसर हार्ले के घर पे जो खाना था, जो कमरे थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना वहाँ पे बहुत ही गंदा मिलता था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मीन्स होता है टॉकेटिव। जो प्रोफेसर की वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। एंड बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ वहाँ पे गए और उन्हें हाना वहाँ पे मिली। ए न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और उसके बाद उन्हें हाना वहाँ पे पसंद आ जाती है। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर टू द प्लेजर इट गेव हिम। और इसके बाद वापस जहाँ पे सीन स्टार्ट होता है कि हाना जो है वो कमरे के बाहर आती है और अपने हाथ को जो है वो सदाओ के कंधे पे रखती है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। हालांकि अभी डॉक्टर सदाओ और हाना की शादी को काफ़ी साल बीत चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नो मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका। अब उन्होंने जो है, हिडलेसली मीन्स क्या होता है, छुपे तरीके से, यानी कि केयरलेसली उन्होंने जो है वो असावधानी से वहीं अमेरिका में ही शादी नहीं की, बल्कि दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। सबसे पहले उन्होंने अपनी स्टडी को वहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद वो जापान आए। And when his father
had seen her marriage, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. और उसके बाद क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर हैंड मीन्स ऑलरेडी। और इसके बाद डॉक्टर सदाओ के पापा ने हाना को देखा। जब उन्होंने हाना को पसंद कर लिया तो उसके बाद पूरे जापानी रीति रिवाज के साथ में डॉक्टर सदाओ और हाना की शादी होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सदाओ और हाना ने पहले से ही सोच रखा था। दे वर परफेक्टली हैप्पी। वो दे यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, सदाओ और हाना के लिए। सदाओ और हाना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म्स। It was this moment that both of them saw nothing back come out of the mist. तभी वो दोनों वहाँ पे बस अपने कॉरिडोर में खड़े ही थे, तभी उन्हें अचानक से दोनों की नज़र जो है वो कुछ देखती है कि कुछ ब्लैक कलर का है जो कि मिस्ट से यानी कि धुंध से बाहर आ रहा है। इट वॉज ए मैन। और वो देखते हैं क्या कि ये कोई आदमी है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन। फ्लंग अप मीन्स क्या होता है, एकदम से। फ्लंग आउट मीन्स होता है थ्रोन आउट, यानी कि बाहर फेंक दिया जाना। और ऐसा लगता है मानो कि समुद्र ने उस आदमी को बाहर फेंक दिया है। फ्लंग इट सीम्स टू हिज फिट बाय ए ब्रेकर। और बिल्कुल वो कदम जो है उसके लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। ही स्टेजर्ड ए फ्यू स्टेप्स। वो लड़खड़ाते हुए जो है कुछ कदम चल पाता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड। और तभी क्या, हिज बॉडी आउटलाइंस अगेंस्ट द मिस्ट। धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो धुंध में जो है क्लियर तरीके से नजर आने लगती है। उसके बाद उसकी आर्म्स, उसके हेड जो है वो नजर आने लगते हैं। देन ही कॉल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन। और उसके बाद कॉल्ड मीन्स क्या होता है, सर्कलिंग। फिर से धुंध जो है उसके चारों तरफ छा जाती है। नेक्स्ट, हिज आर्म्स, हु इज दैट, Hana cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. और उसके बाद हाना चिल्लाती है वो कौन है, और तुरंत ही वो फटाफट से दोनों जो है वो बरामदे की रेलिंग पे आगे की तरफ एकदम से झुक के देखते हैं ना। दे saw him again। तभी दे प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए, सदाओ और हाना के लिए। हिम यूज हुआ है किसके लिए, जो पर्सन उन्हें दिखाई दे रहा था बाहर से आता हुआ, कहाँ से, उस समुद्र में से आता हुआ दिखाई दे रहा था, बीच पे आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो एंड द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। अब जो आदमी था वो अपने हाथों और अपने नीज, घुटनों के बल जो है क्रॉवलिंग। क्रॉल करना क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो अपने इस तरह से जो कोहनियाँ हैं इनके बल और अपने पैरों के बल आगे बढ़ता है, इस तरह से क्रॉल करना होता है। तो आदमी उसी तरह से क्रॉल करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। देन दे saw him fall on his face and lie there। तभी डॉक्टर सदाओ और हाना देखते हैं कि वो जो आदमी है वहीं पे गिर गया है, उसका जो चेहरा है वहीं मिट्टी में धंस गया है। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ said। Washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him Hana। तभी डॉक्टर सदाओ एकदम से बोलते हैं कि शायद कोई मछुआरा होगा, और तभी वो दोनों दौड़ते हैं किसकी तरफ, डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि शायद वो अपनी नाव के साथ यहाँ पर बहकर आ गया है। डॉक्टर सदाओ जो है वो जल्दी से बीच की तरफ दौड़ते हैं और हाना उनके पीछे पीछे जाती है। तो आई होप यहाँ तक जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा।